हाल ही में बेंगलोर के एक इंजीनियर से 11 करोड़ 80 लाख की ठगी कर ली गई। शुक्र है ये लोग का कि किसी गांव के आदमी से कभी ये नहीं उलझ। अगर ये किसी गांव वाले के 10 रुपया भी लेके चला जाता तो इसका पूरा खानदान वो याद दिला देता। देखिए ये लोग का एक पूरा ग्रुप रहा, सारा ग्रुप मिलकर आपको किसी केस के बारे में बताएंगे जिसमें ये लोग को फंसाने का प्लान रहेगा। ये लोग का पूरा प्लान बना हुआ रहा और जैसे ही आपको कई बार अरेस्ट के बारे में बताएंगे तो आप काफी घबरा जाते हैं। घबराने के वजह से उस समय आपका दिमाग काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ये लोग का काम और भी आसान हो जाता है और इन्हीं चीज का फायदा ये लोग उठाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट बनकर ये लोग आपसे बात करेंगे। कुछ दिन पहले यूपी की एक महिला के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उनके साथ 2 करोड़ की ठगी कर लिया गया। इसके कुछ दिन पहले और एक मामला सामने आया था जिसमें एक लड़की को किसी केस में उलझे हुए बताकर उसके बॉडी में निशान चेक करने के लिए उसके सारे कपड़े उतरवा दिए। ये लोग इतना घटिया इंसान होते हैं कि पैसे के लिए आपको कुछ भी करवा सकते हैं। किसी भी अरेस्ट को जानने के लिए आपको सिंपल सा चीज देखना है। डिजिटल अरेस्ट में जैसे ही वो लोग कुछ चीजें बताते हैं, मान लो आपका कोई क्राइम के बारे में वो बता रहे हैं, तो आप खुद सोचो अगर आप कोई क्राइम किए रहेंगे और उनके पास आपका मोबाइल नंबर होगा तो वो क्यों नहीं खुद आपको ट्रेस करके आपके पास आ जाए सीधा आपको अरेस्ट करने के लिए। अगर वो आपको कॉल करके बताएगा तो इनमें काफी चांसेस है कि कॉल करने के बाद आप घर से भाग जाए और इसके बाद पुलिस का काम और भी मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पे जब आदमी डरे हुए रहते हैं तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से उनको जो भी कहा जाता है वो वही करने लगते हैं। और भारत के अंदर डिजिटल अरेस्ट का फिलहाल कोई कानून भी नहीं है। एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर कोई भी आदमी आपको ऐसे फोन करता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सीधा उनका फोन काट दें या फिर ब्लॉक कर दें। जब भी आप कोई क्राइम करेंगे तो पुलिस सीधा आपके घर तक आते हैं। कई बार इनकम टैक्स के नाम पर भी फ्रॉड्स करते हैं। अगर आपके पास सच में कोई इनकम टैक्स नोटिस आता है तो या तो वो आपके एरिया के जो भी पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन से कोई आदमी आकर आपको घर बताएगा नोटिस के बारे में, या फिर अरेस्ट वारंट का जो भी जानकारी होगा वो देगा, या इसके अलावा डाकघर से जो भी आपका पोस्टमैन होगा वो ये सब जानकारी आपको देगा। या जो भी नोटिस आता है तो ये डाक द्वारा या पुलिस स्टेशन से आपके घर तक सीधे आ जाता है। इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन या फिर कॉल नहीं किया जाता। एक बात हमेशा याद रखना, टेक्नोलॉजी जितना आगे जाता रहेगा उस तरह के और भी कई सारे अलग अलग चीजों के केसेस बढ़ते रहेंगे। ये लोग या तो आपको लालच दे के किसी चीज में इन्वॉल्व करते हैं या फिर आपको डरा कर आपसे कुछ लिया जाता है। कई बार आप देखेंगे ट्रेडिंग के नाम पर भी ऐसे कई सारे स्कैम्स होते हैं जिसमें 10 दिन में पैसे डबल किए जाने का वादा करता है, लेकिन एक्चुअल में उस प्लेटफॉर्म में डबल हो भी जाता है। उसके बाद जब आप उसमें विड्रॉल्स भी करते हैं तो सेम प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, विड्रॉल्स होते ही नहीं। इसी तरह के फ्यूचर में और भी कई सारे अलग अलग चीजें आएंगी जिनसे आपको सावधानी बरतनी है। और मान लो आपके कोई 10 दोस्त, उस दोस्त में से कोई दोस्त ऐसे हैं जो कि गुंडागर्दी ज्यादा करते हैं, यानी वो कई सारे मामलों में झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं, तो कोशिश करें हमेशा उनसे दूर रहने। अभी के टाइम पे क्या है कि कई सारे लड़के जो अभी नए नए हैं वो छोटे से पिस्तौल लेके हमेशा घूमते रहते हैं। मान लो वो किसी से लड़ाई कर लेते हैं और पिस्तौल से उस पर फायर कर देते हैं तो उसके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग होंगे वो आप पर भी केस आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। इसलिए ऐसे दोस्तों से हमेशा दूरी बनाए रखें ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे आप गुनाह किए होंगे या नहीं किए होंगे वो फिलहाल नहीं देखा जाएगा, पहले आपको अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि आप उनके फ्रेंड सर्कल में आते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे दोस्तों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है।